नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं। एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन टेस्ट है। केवल 10 क्वेश्चन हिंदी के टेस्ट को लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं। आपको प्रतिदिन चैनल पर 20 क्वेश्चन का जीएस का टेस्ट मिल जाएगा। तो आप अगर चैनल पर हैं तो 20 क्वेश्चन का टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य या कंठ्य है। आपको उत्तर देना है, जल्द से जल्द उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर है दंत्य। तय वर्ग का उच्चारण स्थान, क्योंकि इस पर संघर्षी व्यंजनों की अगर बात करें तो कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। और अगर बात करें तो कै बराबर कंठ्य, चय बराबर तालव्य और टय बराबर मूर्धा और तय बराबर दंत्य और पै बराबर ओष्ठ्य। तो ये इनके बोलने का ढंग होता है। तो कै कंठ से, चय तालव्य, टय मूर्धन्य और तय दंत्य और पै ओष्ठ्य। तो इसका सही उत्तर होगा बी, दंत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जैसा कि मैं बता ही चुका हूं कि पै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ्य। ये पिछली वाली क्लास में बता दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि ओष्ठ्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो चय वर्ग का उच्चारण स्थान भी आप आसानी से बता सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, कै, चय, टय, तय और पै। कंठ्य और तालव्य, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य। तो आपसे पूछा गया है कै, चय वर्ग का। चय वर्ग आप आसानी से बता सकते हैं कि चय वर्ग का होता है तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उत्तर दीजिएगा तुरंत। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की अगर संख्या की बात करें तो स्वर की अगर संख्या आपसे पूछी जा रही है तो आप बताएंगे 33। और अगर व्यंजन की संख्या आपसे पूछी जा रही है तो आप बताएंगे 11। ये वे व्यंजन और स्वर्ण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्षय, त्रय और गै ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो किस प्रकार के व्यंजन हैं? अगर हम बात करें कि ये किससे बनता है और त्रय किससे बनता है, गै किससे बनता है, और एक और इनसे अलग होता है श्रय। ये चारों के चारों अपने आप में बोलिए किससे आते हैं, किससे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तयवर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा संयुक्त व्यंजन। क्योंकि अगर आपसे पूछा जा रहा है क्षय तो ये बनता है श्रय बराबर क्षय क्षत्रिय बराबर कै और सै के मिलने से, यानी कि संयुक्त व्यंजन होते हैं अपने आप में। और अगर पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से त्रय कैसे बनता है तो आप बताएंगे तय और प्लस रै। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि गै कैसे बनता है तो जय और प्लस नै। और अगर आपसे पूछा जा रहा है श्रमिक कैसे बनता है तो बड़ा सै और प्लस रै। तो ये अपने आप में संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तीनों के उत्तर दीजिएगा। कौन सा शब्द है? तो आपका उत्तर होगा इसमें तुरंत तत्सम शब्द। तो कौन सा शब्द है? तत्सम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? अगर आपसे पूछा जाता अग्नि तो आप बताते कि अग्नि जो शब्द है वो एक तत्सम शब्द है, लेकिन आग की बात चल रही है तो आग एक तद्भव शब्द है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी की बात चल रही है। अगर धरती या ये पूछा जाता आपसे तो आप बता देते कि ये एक तद्भव शब्द है, लेकिन पृथ्वी की बात चल रही है तो उत्तर होगा इसका तत्सम। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से टेबुल एक कैसा शब्द है? तो टेबुल की बात चल रही है, आप बताएंगे देशज या विदेशज या तद्भव या इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिएगा तुरंत। टेबुल की बात चल रही है। टेबुल एक विदेशज शब्द है क्योंकि इसको यहाँ पर मेज कहा जाता है, मेज या तख्ता कहा जाता है। ये हमारी साधारण भाषा के शब्द हैं देशज के, तो ये एक विदेशज शब्द है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 10। नाक कौन सा शब्द है? तो नाक आप बताएंगे कि रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है? तो तुरंत बताइए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नाक, तो नाक के अगर आप टुकड़े करते हैं ना प्लस कै या ना प्लस आँख, तो इससे कोई भी सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है। अर्थात जब किसी शब्द का कोई सार्थक शब्द नहीं निकलता है टुकड़े करने पर, तो ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। और अगर योगरूढ़ की बात की जाए तो उनसे का कोई सार्थक शब्द निकलता है। तो ये दोनों ही अलग होते हैं, लेकिन ये एक रूढ़ शब्द है जिसके टुकड़े करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं निकलता है। जैसे चावल, अगर हम चावल के टुकड़े करेंगे तो इससे चा प्लस बल, ये अपने आप में कोई शब्द नहीं होता है, या चाव प्लस ले, चावल, ये भी अपने आप में कोई शब्द नहीं होते हैं। इसलिए आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन हिंदी के बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे जो एसएससी जीडी में आएंगे। और आपसे बता दें कि 20 क्वेश्चन का डेली आप लोगों को जीएस का टेस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आपको 20 क्वेश्चन डेली मिल जाएं। अगर 20 क्वेश्चन आप एक दिन करेंगे तो 60 दिन में आप लोगों के 1200 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा टारगेट होता है और एसएससी जीडी के लिए ये अपने आप में बेहतर तैयारी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद दोस्तों।